6 स्टेप अपने रेडी रखें। पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं। ये अच्छा भी नाज शरीफ पढ़ दें आप। ये शामी आवाज आ रही है? शामी आवाज आ रही है? चलिए दुरूद पाक पढ़ने की फिर 3-3 दफा सब लोग दुरूद पाक पढ़ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नका हमीदुम मजीद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, किसी दोस्त का सवाल हो जी इन तीनों टेबलों के हवाले से? श्याम भाई, डॉक्टर सईद साहब खास तौर पे, अरफान भाई, सबर भाई। जी वालेकुम डॉक्टर साहब। ऐसा है कि इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। अभी तो समझ रहे हैं, देख रहे हैं इसको। तो मैंने देखा है, तो इंशाल्लाह इसको मैं रेसल करता हूँ तो फिर पता चलेगा क्या मुश्किल आती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अरफान भी आपका कोई सवाल हो, सबर भी आपका कोई सवाल हो, श्याम भाई? नहीं सर, कोई नहीं सवाल। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे फिर ये हो जाएगा ना। अच्छा, तो हम स्टेप 1 की तरफ आ जाए। स्टेप 1 हम कहाँ तक पहुंच गए थे? ये हम कहाँ तक पहुंच गए थे? ये सर रीजन ऑफ फेलियर ना, लोग नाकाम क्यों होते हैं? क्या कह रहे हैं? जी, ये रीजन ऑफ फेलियर ना, लोग नाकाम क्यों होते हैं? जी सर। की वजूहात, ठीक है, सही। पॉइंट का तर्जुमा पढ़ लिया था ना? हाँ जी। पर्सनल स्किल, बाहमी रुआबत की महारत की कमी, बाहमी रुआबत की महारत की कमी। जी जी बिल्कुल। वो पहली वजह ये होती है कि वो संजीदा नहीं होते, एतमाद की कमी होती है। दूसरी वजह ये होती है खुद को तब्दील करने से इनकार कर देते हैं, इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में नाकाम हो जाते हैं। तीसरा ये है सीखना शुरू नहीं करते। ठीक है, सीखना शुरू नहीं करते, इसके साथ लिखा हुआ है नोकिया, नहीं इनकार कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। इसके साथ आप छोटा सा लिख दें नोकिया। जी हमने लिखा ना नंबर 2 पॉइंट, रिफ्यूज टू चेंज, रिफ्यूज टू चेंज। ठीक है, रिफ्यूज टू चेंज। नोकिया ने क्या किया था डॉक्टर साहब? नोकिया ने इनकार किया था ना कि एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को मैं नहीं मानता। सैमसंग ने कहा मैं मानता हूं, तो सैमसंग पूरी दुनिया में छा गया था। पहले नोकिया छाया हुआ था,
और फिर और मोबाइल आ गए। तो नोकिया ने मेरी पूरी दुनिया में मेरी मार्केट है, मैं किंग हूँ, जो मैं चाहूंगा वही होगा। नोकिया ने ये समझा। और फिर अब देख लें नोकिया अब कोशिशें कर रहा है तो वो मार्केट में नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसने ना वक्त पे ना सही वक्त पे तब्दीली को कबूल नहीं किया था। ठीक है सर। तो डॉक्टर साहब सवर में सब दोस्तों के लिए जो टाइम्स में अभी भी लोग तब्दील नहीं हो रहे ना, तो आने वाले वक्त में आप देखिएगा उनका नाम भी नहीं होगा, वो आपको नजर भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, जो भी तब्दीली को तब्दील नहीं होना चाह रहे ना, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो वो दोबारा नजर भी नहीं आएंगे। और जो तब्दील हो गए हैं तो वो इंशाल्लाह राज करेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट था नेवर स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू नहीं करते। ठीक है, तो इसके साथ आप लिख लें, इसके साथ आप लिख लें, ये मैं पॉइंट फिर ऐड करता जाऊंगा ना, कि हमारा कारोबारी मॉडल क्या है? आवर बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लस स्टडी, ये हमारा मॉडल है। उर्दू में लिख लें, हमारा कारोबारी मॉडल कारोबार जमा पढ़ाई, तो ये हमारा कारोबारी मॉडल है। कारोबार जमा पढ़ाई, कारोबार जमा पढ़ाई, ये हमारा कारोबारी मॉडल है। ठीक है, और ये कारोबारी मॉडल किसने अपनाया? ये कारोबारी मॉडल अपनाया तमाम दुनिया के कामयाब एंटरप्रेन्योर ने, उन लोगों ने अपनाया ये कारोबारी मॉडल। तो इसी कारोबारी मॉडल को आप और हम भी ना फॉलो कर रहे हैं। हमारा कारोबारी मॉडल ये नेवर स्टार्ट लर्निंग, इसके साथ आप कर लेना। हमारा कारोबारी मॉडल क्या है? कारोबार, हमने कारोबार करते रहना है, और साथ साथ क्या करना है? साथ साथ हमने स्टडी करते रहना है। कारोबार जमा स्टडी। ठीक है, तो ये जदीद मॉडल है, ये दुनिया का ना जदीद मॉडल है कारोबारी मॉडल ना, ये लेटेस्ट कारोबारी मॉडल है। तो हमने दुनिया का जदीद कारोबारी मॉडल जो है वो अपनाया है, लेटेस्ट कारोबारी मॉडल अपनाया है। अच्छा, तीसरा था चंद लोगों के इनकार पर काम तर्क कर देते हैं, चंद लोगों ने ना की काम तर्क कर देते हैं। और पांचवा था कोशिश करने के लिए रजामंद ना होना, खुद मुख्तार तरीके से काम ना करना। ठीक है, वो अकेले काम नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हमारी कोई मदद नहीं करता रहे ना, अपलाइन के साथ ही मिलके, अपलाइन के साथ ही हम काम करें, खुद काम ना करें। तो इस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं, खुद कोशिश नहीं करते। क्योंकि इंसान कोशिश करता है, ठोकरें खाता है, गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है, तो वो जल्दी पांव पे खड़ा होता है। अच्छा, फिर क्या? इग्नोर द सिस्टम, इंसिस्ट ऑन ओन मेथड। ठीक है, वो अपने जो मुरवजा निज़ाम है ना, जो मुरवजा निज़ाम है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, अपने तरीकों पे काम करते हैं। ठीक है ना, जो मुरवजा निज़ाम है ना उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है कि अभी कई एसएम जो है वो जी सिस्टम को मान नहीं रहे, स्टडी में भी आते हैं लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे ना। वो कहते हैं हम अपने तरीके से काम करेंगे। मुरवजा निज़ाम को नजरअंदाज करना, अपने तरीकों से काम करना, मुरवजा निज़ाम को नजरअंदाज करना। ठीक है, कि जो जी सिस्टम का सिस्टम है उस पर काम नहीं करेंगे, अपने तरीकों से काम करेंगे। अच्छा, 7वां नंबर है लैक इंटरपर्सनल स्किल, लैक इंटरपर्सनल स्किल, बाहमी रुआबत की कमी। ठीक है, उसके अंदर बाहमी रुआबत की कमी होती है। जी इरफान भाई, बाहमी रुआबत की कौन सी स्किल होती है बताएं? सबर भी आप बता दें। सर पहले नंबर पर तो जो मुझे समझ आई है कि वो ये है कि कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहिए, गिफ्ट का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए, और फोन पे उनके साथ ना बातचीत करते रहना चाहिए। नहीं सबर भाई, ये बाहमी रुआबत की स्किल नहीं है। बाहमी रुआबत की स्किल क्या है? मुनव्वर भी आप बताएं। जी इरफान भी आप बताएं। इन्विटेशन नहीं नहीं, ये बाहमी रुआबत की स्किल नहीं है। सर बाहमी रुआबत ये हो सकता है कि लोगों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं या बातचीत होती है उसमें गैप नहीं होना चाहिए।
नहीं, आप चलें, आप थोड़ा सा नजदीक हैं। आप बाहमी रुआबत की स्किल कैसे आप यूज करेंगे? आप, मैं, आपका कस्टमर, ठीक है, ये 3 पार्टीज हैं। आप बाहमी रुआबत की स्किल कैसे इस्तेमाल करेंगे? बनाना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, रिलेशन। डॉक्टर साहब आप बताएं, बाहमी रुआबत की स्किल क्या है? पर्सनल स्किल। सर ये लोगों के दरमियान इंटरपर्सनल गुफ्तगू जो होती है ना, बात जो होती है, उसकी महारत है कि हमने लोगों को किस तरह अपने तौर पे किस अंदाज में, ऐसा अंदाज में, आफेम अंदाज में बातचीत करके मुतअद्दिल दलाइल के साथ हमने उनसे बात निकलवानी है, बात कहलवानी है, कहलवानी है ना, और अपने मौका पे लाना है। ये स्किल है। सही है, सही है। डॉक्टर साहब आप भी नजदीक तरीन है, तकरीबन आपने सही डेफिनेशन की है। इंटरपर्सनल स्किल होता है बाहमी रुआबत की महारत, ठीक है। अब फर्स्ट किया मुनव्वर भाई का प्रोस्पेक्ट है मिस्टर सुहेल, ठीक है। अब और मैं मुनव्वर भाई का प्रोस्पेक्ट है मिस्टर सुहेल, ठीक है। और मुनव्वर भाई की अपलाइन मैं हूं ना, राना तारिक, ठीक है, मैं इसकी अपलाइन हूँ। अब मुनव्वर भाई क्या करेंगे? बाहमी रुआबत की स्किल इस्तेमाल करेंगे और सुहेल भाई की मेरे साथ मीटिंग अरेंज करेंगे। तो ये जो मीटिंग अरेंज करने में जो टाइम सेट करना है, इसमें जो महारत इस्तेमाल होगी मुनव्वर भाई, वो बाहमी रुआबत की महारत इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। मुनव्वर भाई मुझसे टाइम लेंगे, सुहेल भाई से टाइम लेंगे, ठीक है। मुमकिन है सुहेल भाई कोई आगे से बात करे तो ये मुनव्वर भाई सुहेल भाई को समझाएंगे कि राना साहब का टाइम बहुत कीमती है और वो बहुत जो है वो बिजी होती है, मैंने आपके लिए उनसे टाइम दिया है। मुमकिन है मैं कोई बात करूं मुनव्वर भाई के, सर मेरा प्रोस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बेचारा सुबह 9 से लेके रात 9 तक जॉब करता है, बाद दफा 10 बज जाती है उसके पास, सर संडे का दिन। मैं कहता हूँ यार मेरे पास संडे फ्री नहीं है सर, उसके मेरे प्रोस्पेक्ट के पास संडे का ही दिन है, ठीक है। तो आप प्लीज संडे को टाइम निकालें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, उसने कई कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसने कहा यार ये काम मैं करना चाहता हूँ। तो मुनव्वर भी क्या करेंगे? सुहेल भी को भी कन्विंस करेंगे, मुझे भी कन्विंस करेंगे और टाइम सेट करके और मीटिंग रखवा देंगे। ये जो इन्होंने स्किल इस्तेमाल की, मुनव्वर भी सुहेल भी को कन्विंस करने में, मुझे कन्विंस करने में, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। क्लियर हो गया जी सब दोस्तों को? सर ये दो तरह की होगी, एक तो जाती तो होगी, ये होगी सेल्फ डायरेक्टली ना, एक बंदा दूसरे से डायरेक्टली बातचीत करता है और एक किस अंदाज में बातचीत करता है कि अगले की बात को सुने, समझ के, और उसके मौक़िफ़ को समझ करने के बाद अपना मौक़िफ़ जो है, अपना मुद्दा जो है वो ऐसा अंदाज में बयान करे, ठीक। और दूसरा ये है कि किसी दूसरे से रब्ता करवाना ना, अपनी बात को मनवाने के लिए किसी दूसरे के का सहारा लेना या किसी दूसरे के साथ रब्ता करवाना जो है, ये इंडायरेक्टली आएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है बातचीत का, वो कहते हैं टेबल टॉक करना। टेबल टॉक का मतलब ये है कि बाहमी एक दूसरे के साथ मिलके ऐसा अंदाज में गुफ्तगू को, मुज़ाकरात करने के बाद गुफ्तगू को निपटाना, तो ये डायरेक्टली होगी, ये टेबल टॉक होती है। और दूसरी क्या है कि वो इंटरेक्ट होगी, वो हम नहीं होते, एक बंदा मौजूद नहीं है लेकिन उसके हमने इस तरह अंदाज में बयान करना है कि उसकी खूबियां बयान करने के बाद हमने उस बंदे, थर्ड पार्टी को उस बंदे के मुतल्लिक अच्छा मैच कायम करके उस कायल करना है कि वो उसके साथ राब्ता कायम कर सके। तो डॉक्टर जो आपने पहली जो बात की है ना, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, वो है राब्ते की स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब, कम्युनिकेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन को ज़राए बलाग, कम्युनिकेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? अबलाग आमा, अबलाग आमा, अबलाग आमा, हाँ, वो उसको कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को कहते हैं अबलाग आमा की स्किल ना, ठीक है। तो ये जो है ये इंटरपर्सनल स्किल्स है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना, ये सिर्फ इसके ऊपर जो है वो बैठती है, पूरी बैठती है। अच्छा, अब इसके ना 10 पॉइंट है इंटरपर्सनल स्किल के ना, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल के 10 पॉइंट आप लिख लें, ठीक है, उर्दू में ही लिख लें आप ना। अच्छा, इंटरपर्सनल स्किल में 10 पॉइंट है। नंबर 1 है नजरें मिला के बात करना,
नंबर 2 है मुनासिब अंदाज में जिस्मानी हरकतों सकनात का इस्तेमाल करना, इंटरपर्सनल स्किल। इंग्लिश है नंबर 1 मेंटेन आई कांटेक्ट, नंबर 2 है यूज प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। मुनासिब अंदाज में जिस्मानी हरकतों सकनात का इस्तेमाल, सर मैं पेंसिल लेने गया था, दोबारा रिपीट कर दें पेंसिल जरा मेरी। मुनासिब अंदाज में जिस्मानी हरकतों सकनात का इस्तेमाल, मुनासिब अंदाज में जिस्मानी हरकतों सकनात का इस्तेमाल, जिस्मानी हरकतों बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज तो कहते हैं ना उर्दू में, जिस्मानी हरकतों सकनात का इस्तेमाल। मुनासिब अंदाज में जिस्मानी हरकतों सकनात का इस्तेमाल। अच्छा नंबर 3 है असर्टिव वीएस एग्रेसिव, एग्रेसिव। अच्छा दावेदार मददगार वीएस करने, वीएस होता है ना बामुकाबला, जारहाना अंदाज। दावेदार मददगार वीएस जारहाना अंदाज। जी सर ये दोबारा रखें। दावेदार दावेदार जी। हाँ जी दावेदार नहीं होता, दावा करना। हाँ जी हाँ दावेदार। और आगे है दावे के अंदाज से बात करना। एक होता है अंदाज मददगार की, ऐसा क्यों करना मददगार, बिल मुकाबला बीएस लिखते हैं ना, बीएस आप बिल मुकाबला जब स्किल यूज करेंगे तो हम खुद इत्मादी के साथ बात करते हैं। माइक बंद कर दें। ये खुद इत्मादी। नंबर 5 है अपने रुआबत का इल्म रखना, नो योर चैनल, अपने रुआबत का इल्म रखना। जब आप इंटरपर्सनल स्किल यूज कर रहे हैं तो आपके पास सारे चैनल्स का पता होना चाहिए। सर ये 4 नंबर पे क्या है जी? खुद इत्मादी। ठीक है। अपने रुआबत का इल्म रखना, का इल्म रखना। नंबर 6 है कंधा पेशानी से तनकीद बर्दाश्त करना। अब नंबर 2 को उसका जो प्रोस्पेक्ट था सुहेल, वो कहता है यार ये तो फ्रॉड कंपनी है, तुम किधर राना साहब से मीटिंग करा रहे हो। साथ तनकीद को बर्दाश्त करें। फोन पे माइक बंद कर दें, आपके ना शोर आ रहा है। तो मुनव्वर भी ना बड़े खंदा पेशानी के साथ ना सुहेल इनको कहते हैं कि जनाब ये तो फ्रॉड कंपनी है, मनी गेम कंपनी है टाइम्स, तो आप किधर राना साहब से मेरी मुलाकात करवा रहे हो। अब मुनव्वर भी क्या कहते हैं, उनको भी हैंडल करते हैं, यार फ्रॉड है तो ठीक है, मैं आपसे कुछ ले तो नहीं रहा ना,
मैं आपकी राना साहब से मुलाकात करवा रहा हूँ और वो एक कामयाब आदमी है, तो आप उनसे मुलाकात तो करो ना। अब उनकी हर तनकीद को ना ये बर्दाश्त कर रहे हैं और कोई आगे से गुस्सा नहीं कर रहे, खंदा पेशानी के साथ तनकीद बर्दाश्त करना, खंदा पेशानी के साथ खुले दिल के साथ ना उसकी तनकीद को ये बर्दाश्त कर रहे हैं। यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ रहा हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन आप मुलाकात तो करो ना। तो ये है। नंबर 7, हमेशा मुस्बत तर्ज फिक्र अपनाए रखना। हमेशा मुस्बत तर्ज फिक्र अपनाए रखना। हमेशा मुस्बत तर्ज फिक्र अपनाए रखना। सर 6 नंबर पे क्या है? 6 नंबर पे खंदा पेशानी से तनकीद बर्दाश्त करना। नहीं, ये तो 5 नंबर पे होगा ना। खुद इत्मादी 4 नंबर पे है। खंदा पेशानी के साथ पेश आना ना। नंबर 5 है अपने रवाबत का इल्म रखना। अपने रवाबत का इल्म रखना। इंटरपर्सनल स्किल करनी है तो आपको सारे राब्तों का पता होना चाहिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को कायम कर सकते हैं, जो मिसाल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास उसका इल्म होना चाहिए। रवाबत का इल्म। हाँ जी, 7 नंबर लिखवा दें सर ना। 7 नंबर फिक्र अपनाए रखना। हाँ जी, अपना आवाज नहीं सही आ रही सर आपने। अभी भी शोर आ रहा है आवाज में जी। हमेशा मस्बत तर्ज फिक्र अपनाए रखना। 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 नंबर 8 है लचकदार रवैया, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। लचकदार रवैया। नंबर 9 है तालीम, तालीम पजीरी। इंग्लिश में है बी टीचेबल। जी डॉक्टर साहब आप ट्रांसलेशन भी चेक करते रहे साथ साथ। बी टीचेबल का तर्जुमा किया था तालीम पजीरी। तालीम पजीरी सिखाने के लिए। बी टीचेबल सिखाने के लिए काबिल होना। बी टीचेबल है तालीम पजीरी, तालीम पजीरी कामा सिखाने के लिए काबिल होना। आप इल्म की बढ़ोतरी भी कह सकते हैं ना जी, इल्म की बढ़ोतरी की काविश। हाँ ठीक है। दो पॉइंट है, ये आप नोट कर लें। ई और एस ना डॉक्टर साहब, ई और एस के आगे लिखा हुआ है ई और एस। ई और एस का जो माइंडसेट होता है ना, ये लर्नेबल होता है। ई और एस बराबर है लर्नेबल। लर्नेबल को उर्दू में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सीखने के काबिल। लर्नेबल, काबिल, सीखने के काबिल। सीखने के काबिल, ठीक है जी। ई और एस बराबर है सीखने के काबिल। ई और एस बराबर है सीखने के काबिल, ठीक है। इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाइड जो है ना, ऐसे लोग जो
अच्छी तरह से सीखते हैं ना, सीखने के काबिल हैं, ठीक है, तो वो ई और एस के खाने में है, ई और एस के खाने में है, ई और एस के खाने में है। अच्छा, फिर बी का आगे लिख लें, बी बराबर है टीचेबल, ई एंड एस लर्नेबल और बी बराबर है टीचेबल। बी के खाने वाले क्या कब हम आएंगे बी के खाने में? जब हम टीचेबल हो जाएंगे, टीचेबल। तभी खाने के काबिल टीचेबल। नहीं, लर्नेबल है सीखने के काबिल, टीचेबल है टीचेबल। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सिखाने के काबिल होगा ना? हाँ जी। जी उर्दू में यही कहेंगे, सिखाने के काबिल। जी सर, पहले सीखने के काबिल हैं, दूसरे जो है वो सिखाने के काबिल, बी वाले जो है वो सिखाने के काबिल। सिखाने के काबिल। अब देखिए ये दो रवैये हैं कि आप ये सीख रहे हैं, आपका सीखने का रवैया है, आप अच्छी तरह से सीख रहे हैं, ये आपका ई और एस का एटीट्यूड है, बी वाला एटीट्यूड नहीं है आपका। बी वाला एटीट्यूड कब बनेगा कि आप ना ई और एस वाले क्या कहते हैं, सही अच्छी तरह से सीखते हैं, अच्छी तरह से उनका सीखने का अंदाज होता है, ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छा उनका अंदाज होता है, ये लर्नेबल है। तो इसका मतलब ई और एस में है। आप बी में कब आएंगे? जब आप सिखाने के काबिल बनेंगे। आप इस अंदाज से सीख रहे हैं कि आपने आगे सिखाना है, आप इस अंदाज से पढ़ रहे हैं कि आगे आपने पढ़ाना है, तो इसका मतलब ये है कि आप बी के खाने में आ गए। अभी आप अच्छी तरह से खुद सीख रहे हैं तो आप ई और एस में हैं। जब आप इस अंदाज से सीखेंगे कि मैंने ये आगे पढ़ाना है, तो आपने टीचेबल बनना है, तो इसका मतलब ये है कि आप बी के खाने में आ गए। मैं क्या आपको हुआ? जी आपको ये इच्छामी पॉइंट क्लियर हो गया है? इच्छामी, मुनव्वर भाई, सवर भाई, अरफान भाई। सर पहले कंफ्यूजन थी कि ये ई और एस वाले की ना, कि जैसे आप बता रहे थे कि ये सीखने के काबिल हैं, बट अब समझ आइए कि आपने जब बी का बताया तो फिर समझ आइए कि इसमें सिखाने और सीखने में फर्क है, जी बिल्कुल, माइंडसेट में फर्क है। माइंडसेट में फर्क है। आप अच्छी तरह से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, इसका मतलब आप इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाइड है, इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई है। और आप अगर टीचेबल बन रहे हैं कि यार मैं इस अंदाज से पढ़ूं कि मैं पढ़ाने के काबिल हो जाऊं, और नोट्स, और आप सोच रहे हैं, जब आप अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके ज़हन में चल रहा है, लगातार चल रहा है कि यार ये मैंने आगे पढ़ाना भी है, तो उसमें मुझे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और उन चैलेंजेस को सामने रखते हुए आप सीखते जा रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि जब मैं लोगों को समझाऊंगा तो हो सकता है नया आदमी, नई खातून ये वाला सवाल करे, वो सवाल आप मुझसे करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ना टीचेबल हैं, आप बी के खाने में आ गए। तो बस जी फर्क सर। इसमें बहुत मामूली से है, लेकिन ये कि समझना जो है ना वो बड़ा अहम है, बहुत अहम है। थोड़ा सा ही फर्क जो है ना आपको एक खाने से उठा के दूसरे खाने में फेंक देगा, थोड़ा सा, जरा सा भी फर्क, ये मामूली सा फर्क है यहाँ पे। अच्छा, 10वां पॉइंट है, शो ऑलवेज रिस्पेक्ट, हमेशा इज्जत का इजहार करें। इंटरपर्सनल स्किल जब आप यूज कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, हमेशा रिस्पेक्ट का इजहार करना है, रिस्पेक्ट का दामन नहीं छोड़ना। ठीक हो गया जी। इंटरपर्सनल स्किल के ना ये 10 पॉइंट है, ठीक है। टीचेबल के साथ लिख लेंगे आप, पढ़ाने के लिए तैयार होना। ये सर 10 नंबर पे ये जो आपने लिखवाया ये ना सीखने के काबिल और सिखाने के काबिल ना, ई एस और बी एस ना, बी ओ। 10 नंबर है हमेशा इज्जत का इजहार करना, हमेशा करना, इज्जत, हमेशा इज्जत का इजहार करना। हमेशा इज्जत का इजहार करना। ठीक हो गया जी।
7 बज गए जी आपके पास। बस हमारे पास 20 मिनट रह गए। अच्छा तो सर ये छठे नंबर पर क्या था? छठे नंबर पे था खंदा पेशानी से तनकीद बर्दाश्त करना। खंदा पेशानी से तनकीद बर्दाश्त करना, इंग्लिश में है एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। अरे ये भी हो सकता है ना, खंदा पेशानी से एतराज को नजरअंदाज करना। जी ये भी हो सकता है, खंदा पेशानी से एतराज को नजरअंदाज करना, ये भी हो सकता है। खंदा पेशानी से तनकीद को बर्दाश्त करना, ये भी हो सकता है। तभी जो आपने बताया कि ई और एस की ये है लर्नेबल और बी की है टीचेबल, तभी ये जो होते हैं इन्वेस्टर, इनका नहीं लिखा हुआ, किनका जी? तभी जो लास्ट कैटेगरी है इन्वेस्टर। अच्छा इन्वेस्टर, नहीं नहीं उनका नहीं लिखा हुआ, वो हमारी वो तो ऑटोमेटिकली बी के बाद हम उधर ही जाएंगे ना, बी के बाद उधर चले जी जाएंगे। तभी हमारा जो हमारी जो दिमाग उलझा हुआ है वो ई और एस में है ना, ई एस और बी में है कि हम ई और एस से नहीं निकल पा रहे ना, इसलिए ये मुख्तलिफ जी सिस्टम मिसालें देता है, मुख्तलिफ अंदाज में समझाता है ताकि हमारा अंदाज यकसर बदल जाए मुकम्मल तौर पे हमारा अंदाज बदल के हम बी में आ जाए। जी सर। अब हम अगर कहें कि हम ट्रेनिंग सही ले रहे हैं, तवज्जो के साथ ले रहे हैं, नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, अब देखना ये है कि आप ई और एस के नोट्स बना रहे हैं, ई और एस की तरफ पढ़ रहे हैं या बी की तरफ पढ़ रहे हैं। अगर आप ई और एस की तरफ पढ़ रहे हैं तो कभी भी आप बी में दाखिल नहीं हो सकते। आप ये समझाना चाह रहा है, इस चीज को जो है ना ये समझाना चाह रहा है। और जब वो ये आपका टारगेट होता है कि मैंने पढ़ना है इस नीयत से कि आगे पढ़ाना है, हर वक्त ज़हन में ये चल रहा है आपके, ठीक है, कि आप पढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं आप ना, तो इसका मतलब ये है कि आप बी के खाने में है। मैंने आज क्या किया, मैंने अरफान बीको का एक सबक आप पढ़ाए, सवर बीको का एक सबक आप पढ़ाए, अब मैं भी पढ़ा सकता था ये, ठीक है, मैं इनसे बेहतर पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने कहा अच्छी बात है ये गलतियां करेंगे कोई बात नहीं हम मिलके करेक्शन कर लेंगे, लेकिन इनको पढ़ाने का अंदाज आएगा, जब ये पढ़ाने के अंदाज में पढ़ा रहे होंगे तो इनका सीखने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। जब पढ़ाने के अंदाज में ये आएंगे तो इनका सीखने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, तो फिर सीखने का अंदाज जो है वो बदल जाता है जब बंदा पढ़ाने के अंदाज में आता है। तो अब्दुल रहमान साहब भी इसलिए बार बार कहते हैं कि आप पढ़ें और आगे कोशिश करें पढ़ाना शुरू कर दें। जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो सीखने का अंदाज कुछ और होगा, जब आप पढ़ रहे होंगे सीखने का अंदाज कुछ और होगा। तो ये चीज है। अब आप पढ़ रहे हैं और आपका ये टारगेट है कि मैंने आगे पढ़ाना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप ई और एस में हैं, आप बी में नहीं है, ठीक है जी। तो ये बड़ा गहरा पॉइंट था, बड़ा डीप पॉइंट था, हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा अब बड़ी अच्छी एक इक्वेशन लिखी हुई है जी, उसे लिख लें आप, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा इंग्लिश में भी लिख लें, उर्दू में भी, जैसे भी आप लिखना चाहें ना। मोटिवेशन प्लस इग्नोरेंस बराबर है डिस्ट्रक्शन। उर्दू में लिख लें, मोटिवेशन को कहते हैं हौसला अफजाई, हौसला अफजाई भी कहते हैं, तहरीक देना भी कहते हैं, तरगीब भी कहते हैं। मोटिवेशन कहते हैं हौसला अफजाई, तहरीक देना, तरगीब देना।
हौसला अफजाई, तहरीक देना, तरगीब देना, जमा ना समझी जहालत, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस को नासमझी भी कहते हैं, जहालत भी कहते हैं। यानी कि मोटिवेशन जमा जहालत बराबर है तबाही। ठीक है जी, तो ये नाकामी, ये तबाही की एक जो है वो इक्वेशन है। आगे कामयाबी की इक्वेशन आप नोट कर लें। नॉलेज प्लस स्किल प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू स्टेबल सक्सेस। ठीक है, उर्दू में लिख लें, इल्म महारत, इल्म जमा महारत इल्म जमा महारत जमा मोटिवेशन। अब कोई भी लफ्ज लिख ले, हमने 3 मीनिंग लिखे थे मोटिवेशन के, हौसला अफजाई भी लिखा था, तहरीक देना भी लिखा था, तरगीब देना भी लिखा था। कोई भी आप इधर लफ्ज लिख लें, इल्म जमा महारत जमा तरगीब, तरगीब देना बराबर है स्टेबल सक्सेस, यानी कि मुस्तकबिल और पायदार कामयाबी। मुस्तकिल और पायदार कामयाबी। जी सर, ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि इल्म जमा महारत और जज्बे से अपने मुस्तकबिल की मुस्तकिल कामयाबी। जी ऐसे ही है, लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब ये इक्वेशन बनाई हुई है, इल्म जमा महारत जमा मोटिवेशन बराबर है और जज्बे से, जी जज्बे से बराबर है मुस्तकिल पायदार कामयाबी, स्टेबल सक्सेस, स्टेबल सक्सेस। ठीक है, अब जो है अच्छा, पुराना जो सिस्टम था उसमें क्या था, मोटिवेशन। ठीक है सर, मुस्तकबिल की पायदार कामयाबी, मुस्तकबिल की पायदार कामयाबी, या मुस्तकिल, मुस्तकिल ओब्लिक पायदार कामयाबी, स्टेबल सक्सेस है ना, कि मुस्तकिल कामयाबी, मुस्तकिल और पायदार कामयाबी, मुस्तकिल और कामयाब पायदारी, मुस्तकबिल नहीं है, मुस्तकिल और पायदार कामयाबी, मुस्तकिल या कर लें, मुस्तकिल या पायदार कामयाबी, स्टेबल सक्सेस। तो अब हमारा जो पुराना सिस्टम था वो मोटिवेशन पे चल रहा था ना, मोटिवेशन और जमा बिना जहालत, हम स्टडी नहीं करते थे रेगुलर, हाँ ट्रेनिंगें लेते थे, रेगुलर स्टडी नहीं करते थे। ठीक है, ट्रेनिंगें लेते, स्टडी नहीं करते थे। तो अब हम इल्म हासिल कर रहे हैं, प्लस महारतें हासिल कर रहे हैं, प्लस मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगी, अल्लाह के हुक्म से स्टेबल सक्सेस मिलेगी। तो कामयाब पायदार कामयाबी के लिए लाजमी है आपके पास इल्म हो, महारतें हो और मोटिवेशन हो। ये तीनों कॉम्बिनेशन होंगे तो आपकी पायदार कामयाबी जो है वो मिलेगी, चलेगी। मोटिवेशन है, महारत है, इल्म नहीं है तो कामयाब नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। नीचे लिख लिया, आपके पास मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के लोग आएंगे। देखना ये है उनको आपने कैसे डील करना है। तभी क्या है आपके पास मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के लोग आएंगे। पर्सनैलिटी के लोग आएंगे। कहते हैं आवाज नहीं सही आ रही। माइक ऑफ कर दिया आपने। मुनव्वर भाई, हमारे पास मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के लोग आएंगे, हमने उन्हें डील कैसे करना है। ठीक है, तो पहला तरीका, पुराना तरीका डील करने का ये था, हम उनको मोटिवेशन देते थे। ठीक है, और मोटिवेशन के साथ क्या होती थी, इग्नोरेंस होती थी, तो नतीजे में तबाही निकली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लोग हमारे पास आएंगे, हमने उनको कैसे डील करना है, हम उन्हें इल्म देंगे, हम उनकी महारतें बढ़ाएंगे, हम उनको मोटिवेशन देंगे। तो मोटिवेशन जरूरी चीज है। ठीक है,
लेकिन मोटिवेशन के साथ जब इल्म नहीं देंगे तो मोटिवेशन तबाही है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? अनगाइडेड मजाइल। ये ऐसा मजाइल है जिसको अगर आपने डायरेक्शन ना दी तो ये गलत सिमत में जाके फायर हो जाएगा। तो इल्म जो है ना, इसको डायरेक्शन दे रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सारे काम छोड़ के, नींद को बांध करके, सारा कुछ छोड़ के हम क्या कर रहे हैं? इल्म हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब लोग हमारे पास आएंगे, आपके पास मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के लोग आएंगे, आप उनको कैसे डील करते हैं, ये असल बात है। कि आप उन्हें मोटिवेशन देके तबाही की तरफ लेके जाते हैं, या उन्हें इल्म देते हैं, महारतें देते हैं और फिर मोटिवेशन देते हैं, और फिर उनको स्टेबल सक्सेस की तरफ आप ले जाते हैं। आप उनको स्टेबल सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। तो अब ये जो है वो देखना है। मैं समझा पाया हूँ आपको? जी सर भाई, इल्म, महारत और मोटिवेशन और फिर प्लस स्टेबल सक्सेस। स्टेबल सक्सेस, मुस्तकिल पायदार कामयाबी, इस मॉडल के ऊपर अभी हम चल रहे हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। लोग अब इसके जी सर भाई। हम जो है वो दे रहे हैं, कहते हैं ये पढ़ा पढ़ा के मार देते हैं जी, ये प्रैक्टिकल काम नहीं करते। इस तरह लोग जो है ना मुख्तलिफ बातें जो है वो करते हैं। सर बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है, ये कर रहे हैं। जी, तो हम हमारा रास्ता सीधा है, हमारा रास्ता सीधा है और स्टेट है। तो हाँ, ये है कि हम अमली जो काम है ना उसको बीच में डालें। ये अगर हम प्रैक्टिकल काम नहीं करते तो ये हमारी गलती होगी। ना सिर्फ गलती होगी बल्कि जी सिस्टम के ऊपर हम कलंक का धब्बा होंगे। हम जी सिस्टम को बदनाम करने वाले लोग होंगे कि हम पढ़ते जाते हैं और अमली तौर पे काम नहीं करते। तो हम मतलब ये जी सिस्टम का नाम हम खराब करेंगे। ठीक है जी। आपके पास मुख्तलिफ पर्सनैलिटी के लोग आएंगे, आप उनको डील कैसे करते हैं तो ये देख रहे हैं। जी अच्छा, अब इसमें ना ये देखिए, एक तो आप तस्वीर देख रहे हैं ना फर्स्ट स्टेप की, ये बंदे के धुआं निकल रहा है बंदे के कानों में से। जी सर भाई। हाँ, इसके ऊपर आप हमारे धुएं निकले, फिर हमें जी सिस्टम अच्छा लगने लगा, क्योंकि हम माइंडसेट से काम कर रहे थे। दे दे के प्रेजेंटेशन, तो हमारे धुएं निकले ना, हम थक गए, हम यप गए, हम खर्च हो गए काम कर करके, क्योंकि हम ई और एस के जी सर भाई, माइंडसेट ऐसे के ही। साथ काम कर रहे थे। तो अभी हमने क्या किया है, अब हम सही सिस्टम की तरफ आ रहे हैं ना। तो इसके ऊपर आप लिख लिए हमारे धुएं निकले, फिर हमें ये सिस्टम अच्छा लगने लगा। क्या लिखना तो बता सर? रहे कि जी क्या कह रहे हैं? हमारे धुएं निकले, फिर हमें जी सिस्टम अच्छा लगने लगा। तभी तभी आपने बताया कि जब हमारे धुएं निकले तो फिर हम हमारे जी से इस्लाम का ये लिखूं। हाँ जी, लिखे ना। ये धुआं निकला हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? ये देखिए धुआं जी सर निकला भाई। हुआ नहीं नजर आ रहा आपको? ये धुएं नहीं निकले हुए इसके, इसके ऊपर ही लिख ले हमें हमारे धुएं निकले, फिर हमें जी सिस्टम अच्छा। ये क्या कर रहा था? ये ई और एस के माइंडसेट से काम कर रहा था। सुबह से शाम तक सारी प्रेजेंटेशन यही करता था, अपनी सारी टीम की प्रेजेंटेशन यही करता था, फॉलोअप यही करता था। ना अपनी टीम को फॉलोअप करने देता था, ना उसे सिखाता था, ना प्रेजेंटेशन करता था, ना अपनी टीम को ना अपनी टीम को प्रेजेंटेशन करने सिखाता नहीं था। अपनी टीम की अभी अपनी टीम की अभी प्रेजेंटेशन करता था। जो तस्वीर बनी हुई है मेरे पे वो और है। आप पे ये वाली तस्वीर नहीं है? नो, तभी तभी दूसरी है। एक आदमी है, उसने टू पीस पहना हुआ है और वो बड़ा बहुत ही अपसेट है। दिखाएं। और फिर
पेज के नीचे वाली साइड पे देखें। तभी नीचे वाली स्लाइड। जी आप अपनी वीडियो ऑन करके दिखाएं, मैंने तो दिखा दिया अपनी स्लाइड आपको। जी तभी मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। अभी आपकी भी ये पिक्चर नहीं है सेम? अरे सर, ये पेज का ना सेंड कर देना जी जी। पिक्चर्स 3 पिक्चर्स दी हुई हैं पेज के एंड पे राइट साइड पे ना, तो वो ऊपर है वो अपसेट। ठीक है, वो कंपोजिंग में उन्होंने किया होगा, ऊपर नीचे कर दिया होगा ना। ये मुनव्वर भी मिल गया, टाइम बड़ी स्पीड से जा रहा है, 5 मिनट रह गए वहां। मिल गया आपको? तभी आपको आ रही तस्वीर मेरी? हाँ आपका फेस नजर आ रहा था, बुक नहीं नजर आ रही थी। उबैद भी आप दिखा दें बुक। तभी बुक कैसे आएगी नजर? सामने बुक कर दें, जहां आपका जैसे आपने अपना चेहरा आगे किया हुआ है तो चेहरे की जगह में ऐसे ठीक है। तभी ये है, ऊपर कर दें थोड़ा सा, ऊपर करें। मुनव्वर भी ऊपर करें थोड़ा सा। तभी अब ठीक है? नहीं ठीक नहीं नजर आ रही आप। ऊपर के नीचे कर रहे हैं आप ना, ऊपर करें अपने अब चेहरे बुक के सामने। आप चेहरा आता है ना वहां पे सामने करें। हाँ जी, और ऊपर करें। लेफ्ट साइड पे करें। अच्छा, परेशान बंदा बैठा हुआ है, धुएं भी निकले हुए नजर आ रहे हैं। उबैद भी कह रहे हैं नीचे तस्वीर बनी हुई है। ये पिक्चर और है तारिक भाई, हैं? ये पिक्चर और है, ये मेरी बुक पे भी नहीं है। चलिए हुआ ठीक है, मेरी पढ़ा हुआ एक शख्स है जो अपसेट है। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, बस आप लिख लें। हम काम कर करके जब थक गए ना, आप ये लिख लें, धुएं का ना लिखे, काम कर करके जब हम थक गए और सख्त परेशान हुए, फिर हमें जी सिस्टम अच्छा लगने लगा। ठीक है सर? ये तभी सही हो गया। अच्छा सर ये फर्ज किया कि नए बंदे को हम पढ़ाते हैं तो वो हम फिक्रा कैसे बोलेंगे, क्या वो हमें फिर छोड़ना पड़ेगा? हाँ, वो छोड़ना पड़ेगा आपको। आप अब इसमें से देख लें, मैं अब आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ क्योंकि आप पुराने लीडर है ना, आप नए लीडर के मुताबिक इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां कर देंगे। ठीक है ना? आप ये बात अब नए बंदे को नहीं कहेंगे, और अगर कहेंगे भी, कह भी सकते हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन ये कि खुद मैनेज करेंगे आप ना, आप इसको उसके मुताबिक सही मैनेज करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं सर। अच्छा, अब ये देखिए, एक पॉइंट था ना, गिविंग अप आफ्टर फ्यू टाइम ऑफ रिजेक्शन, चौथा नंबर पॉइंट था ना, कि वो ना चंद लोगों के इनकार के बाद काम तर्क कर देते हैं, चंद लोग उन्हें ना करते हैं, काम छोड़ देते हैं। इसके साथ आप लिख लें, जी सिस्टम कहता है कि 100 लोग आपको इनकार जब कर लेंगे तो आप इमेच्योर लीडर बनेंगे, इमेच्योर लीडर। और जब आपके 1000 की गिनती पूरी हो जाएगी, फिर आप मेच्योर लीडर बनेंगे। लिख लिया है? 100 लोग आपको जब इनकार करेंगे तो आप 100 बराबर है इमेच्योर लीडर। इमेच्योर को डॉक्टर साहब उर्दू में क्या कहेंगे? ना तजुर्बाकार, नाबालग। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? नाबालग, नाबालग एक्सपीरियंस कहते हैं मैच्योर को ना, इमेच्योर या वो ना तजुर्बाकार। ठीक है, ठीक है, नाबालग नाबालग, ना समझ भी नहीं आता यहाँ पे, ना समझ। ठीक है, तीनों सही है, जो भी आप लिख लें।
इमेच्योर लीडर आप होंगे जब 100 लोग आपको ना कर देंगे। जब आपको 1000 लोग ना कर देंगे तो फिर आप मेच्योर लीडर बन जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये चीज यहाँ पे अहम थी। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। आगे चले सर। अच्छा 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस ना, 8 कदम कामयाबी की तरफ, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाउ, इसके ऊपर लिख ले कैसे। आठ कदम कामयाबी की तरफ। आगे लिख ले कैसे। अच्छा कामयाबी के, इसके साथ आप लिख ले कामयाबी के 8 कदम ऐसा तरीकेकार है, कामयाबी के 8 कदम ऐसा तरीकेकार है जो आपको अपने पेशे में कामयाबी के लिए रहनुमाई करते हैं। कामयाबी के 8 कदम ऐसा तरीकेकार है जो आपको अपने पेशे में कामयाबी के लिए रहनुमाई करते हैं। दरख्त की जड़ों की मानित, दरख्त के जड़ों की मानित आपके मुस्तकबिल की बुनियादें हैं। नहीं, दरख्त के जड़ों की मानित आपके मुस्तकबिल की बुनियाद है। ये जो 8 स्टेप है ना, ये दरख्त की जड़ों की मानित है, और फिर एक और पॉइंट है आपके ये मुस्तकबिल की बुनियाद है। ये ऊपर ही आप लिख लें, 8 स्टेप और टुवर्ड्स सक्सेस है ना, इसी के ऊपर आप ना लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके मुस्तकबिल की बुनियाद है। अच्छा आगे जी नीचे कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट कर देते हैं। लिख लिया ना आपने? कामयाबी के 8 कदम ऐसा तरीकेकार है जो आपको अपने पेशे में कामयाबी के लिए रहनुमाई करते हैं। दरख्त की जड़ की मानित, दरख्त की जड़ों की मानित, ये आपके मुस्तकबिल की बुनियाद है, की बुनियाद है। ये अरफान में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, ये कामयाबी के 8 असूल जो आप अपने पेशे में रहनुमाई करते हैं, ये क्या लिखते हो सर? कामयाबी के 8 कदम ऐसा तरीकेकार है जो आपको अपने पेशे में कामयाबी के लिए रहनुमाई करते हैं। लिख लिया? जी जी। दरख्त की जड़ों की मानित, की जड़ें होती है ना, ये 8 जो स्टेप हैं दरख्त की जड़ों की मानित है, और ये आपके मुस्तकबिल की बुनियाद है। अब्दुल को मिला। लिंक सेंड कर दो चाचू शफकत को, और उसको तैबूब निकाल दो। आपकी मुस्तकबिल की बुनियाद है। अच्छा जी, स्टेप सक्सेस इज मेथोडोलॉजी। अच्छा ये इसकी ट्रांसलेशन हमने लिख लिया है। 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस इज अ मेथोडोलॉजी। कामयाबी के 8 कदम ऐसा तरीकेकार है। हाउ टू लीड योर कैरियर टू सक्सेस। कामयाबी की तरफ रहनुमाई करती है। लाइक द रूट ऑफ अ ट्री, दरख्त की जड़ों की मानित, द फाउंडेशन ऑफ योर कैरियर।
आपके मुस्तकबिल की तभी आवाज में गूंज आ रही है। जी अरफान भी आप अपना माइक ऑफ कर दिया करें। ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ना उसी की हमने उर्दू लिखी है। 8 स्टेप टू सक्सेस इज अ मेथोडोलॉजी। 8 स्टेप टू सक्सेस इज अ मेथोडोलॉजी। कामयाबी के 8 कदम ऐसा तरीकेकार है। हाउ टू लीड योर कैरियर टू सक्सेस, आपको अपने पेशे में कामयाबी की रहनुमाई करते हैं। लाइक द रूट ऑफ द ट्री, दरख्त की जड़ों की मानिंद। द फाउंडेशन ऑफ योर कैरियर, ये आपके मुस्तकबिल की बुनियाद है। ठीक हो गया सर, ये इसी की उर्दू है। अरफान भी आपके पास 6 स्टेप हैं अभी आपके पास रखे हुए आपने पास? नहीं पास नहीं पड़े हुए सर ने। साथ रख लिया करिए, 6 स्टेप पढ़ लिए ना। ये 6 स्टेप का 3 पार्ट है ना, 3 दूसरे कमरे में पड़े हैं, मैं पास ही नहीं तकरीबन ना। आप 6 स्टेप लिख रहे जी के ऊपर नहीं लिख रहे? उसी के ऊपर लिख रहा हूँ मैं, उसी के ऊपर लिख रहा हूँ। मैं समझा नहीं, आप कह रहे मेरे पास 6 स्टेप नहीं है और आप 6 स्टेप के ऊपर लिख रहे हैं। एक बुक है ना पास, दूसरी नहीं है 6 स्टेप की ना, जो 3 पहले 6 स्टेप के 3 है ना एक किताब में। ठीक है उसी पे लिख रहा हूँ। नहीं है ना, उनकी जरूरत भी नहीं है हमारे पास। इसकी किताब के ऊपर ही लिख रहे हैं ना आप? जी जी स्लाइडें चल रही है उसके ऊपर लिख रहे हैं आप, हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं। तो अब ये पॉइंट हम ना फिर इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, अब टाइम हमारा हो गया। तो कल कोशिश करिए ना, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। आज मोबाइल मिसप्लेस हो गया था, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई, तो फिर अरफान भाई को कॉल करके मैंने फिर वो लिंक भी आप शेयर कर, तो गया है मोबाइल ही नहीं मिल रहा ढूंढ के ना।